तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शोबा तालीम से मुतल्लिक़ कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। कायद-ए-आज़म ने तालीम को कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला करार दिया। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। बच्चों में ग़िज़ाई कमी भी एक बड़ा चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। वकला को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। वकला का पथराव, 2 एसपीज, 1 डीएसपी, 2 एसएचओ समेत 17 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जानिब से वकला की पकड़ धकड़, इलाका मैदान जंग बना रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज के वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। कहा, वकला हाई कोर्ट के साथ मामलात खुश उसलूबी से हल करें। जुल्म करने वाले माफ़ी मांगे, माफ़ी ही मसले का हल है। सियासत में झगड़े ख़त्म होने चाहिए। जिनके पास इख्तियार है वो मुज़ाकरात करें। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को आवाम ने बानी PTI को वोट दिया। 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। चेयरमैन PAC का कुर्रा शेख वकास अकरम के नाम निकलाया। बानी PTI ने चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास के नाम की मंजूरी दे दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक शेख वकास का नाम 1-2 रोज में स्पीकर को भेजा जाएगा। मेरे अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत फट पड़े। कहते हैं, शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी। मुझे चेयरमैन PAC की रेस से आउट समझें। एहतजाज की जिम्मेदारी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। रहनुमा PTI शुएब शाहीन कहते हैं, तहरीके इंसाफ को बाहर से खतरा नहीं, पार्टी के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बानी PTI के विजन के खिलाफ चलेगा, हम उसके साथ नहीं। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। बुशरा बीबी इद्दत में निकाह केस में कैद हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में 5 माह बाद 2 जजेस के इख्तलाफी नोट सामने आ गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाना है। जस्टिस आयशा एक मलिक ने इख्तलाफी नोट में लिखा, सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर चांद के मदार में पहुंच गया। चांद के मदार में पहुंचते ही iCube कमर सैटेलाइट की ऑर्बिट टेस्टिंग शुरू। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की 5 दिन तक टेस्टिंग करेगा। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद कहते हैं, सैटेलाइट की बैटरी और कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक किया जाएगा। iCube कमर सैटेलाइट से तस्वीर 15 मार्च तक हासिल कर सकेंगे। लाहौर के गंगाराम अस्पताल की नर्सिंग स्टूडेंट्स भी मैदान में आ गई। 100 से ज़ायद नर्सिंग स्टूडेंट्स का पंजाब असम्बली के बाहर धरना, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि मंजूर शुदा 31,000 माहाना मुशाहिरा 8 माह से नहीं दिया जा रहा। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। मुल्क भर में शदीद गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में रवा हफ्ते हीट वेव का खदशा, अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक आज से 10 मई तक दर्जे हरारत में 3 से 5 डिग्री इजाफा होगा। 10 और 11 मई को जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश का इम्कान।
ताकतियां बाला। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां, 6 से ज़ायद मकान तबाह, दर्जनों लैंडस्लाइडिंग के जद में आ गए। सैकड़ों घर और अहले इलाका की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक। 4 देहात में खौफ का आलम। हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों का मुतालबा। और अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान छा गया। पाकिस्तान ने कनाडा को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने 2 गोल दागे। लियाकत अरशद, राना वहीद अशरफ और गजनफर अली ने भी एक गोल स्कोर किया। पाकिस्तान अपने पहले 2 मैच जीत चुका। तीसरा मैच बराबर रहा। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। चेयरमैन पीएसी का कुरा शेख वकास के नाम निकल आया है। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास के नाम की मंजूरी दे दी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक शेख वकास का नाम 1-2 रोज़ में स्पीकर को भेजा जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से। उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद है। उसामा, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो चेयरमैन पीएसी का मामला था, ये काफी हाइप क्रिएट कर गया था। पहले शेर अफजल मरवत का नाम चल रहा था, फिर उसके बाद हामिद रजा का नाम सामने आया। अब बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसकी जानिब से शेख वकास अकरम के नाम पर इत्तफाक हो चुका है और बानी चेयरमैन की जानिब से भी मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीटीआई के जो रऊफ हसन है उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि शेख वकास अकरम ही हमारे जो है वो कैंडिडेट हैं चेयरमैन पीएसी के लिए। तो जो जितने अरसे से जो चेयरमैन पीएसी का मामला जो था वो हवा बना हुआ था, वो अब फाइनली जो है वो खत्म हो चुका है और शेख वकास अकरम का नाम जो है वो चेयरमैन पीएसी के लिए नामजद कर दिया गया है। 1-2 रोज में जो नाम है वो स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवा दिया जाएगा चेयरमैन पीएसी के लिए। और शेर अफजल मरवत जो है वो भी अपना नाम विड्रॉ कर चुके हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में ये वाजे किया है कि चेयरमैन पीएसी के लिए अगर मुझे पहले पता होता कि शेख वकास अकरम का नाम है तो मैं खुद भी उन्हें ही वोट देता। तो उन्होंने अपना नाम भी चेयरमैन पीएसी के लिए भी विड्रॉ कर लिया है और बाकायदा तौर पर जो सेक्रेटरी रऊफ हसन है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है रऊफ हसन पीटीआई के, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि शेख वकास अकरम ही हमारे कैंडिडेट हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका उसामा। महंगाई से सताई आवाम को एक और बिजली का झटका देने की तैयारी। बिजली 2 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी गई है। 2 रुपये 83 पैसे का इजाफा बताया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में आवाम के लिए ये बुरी खबर है कि महंगाई के सताए आवाम को एक और बिजली का झटका दिया गया है। बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। ऐसे में महंगाई में यकीनी तौर पर इजाफा होगा और आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है। महंगाई से सताए आवाम को एक और बिजली का झटका। बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। आवाम के लिए बिल्कुल ये अच्छी खबर नहीं है। बिजली पहले ही महंगी है और आवाम महंगाई की दुहाई देते दिखाई देते हैं। ऐसे में बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। महंगाई से सताई आवाम को एक और बिजली का झटका दिया गया है। बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में ये इजाफा बताया जा रहा है कि माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। तो इस मद में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट आवाम पर मजीद बिजली गिराई गई है। महंगाई से सताई आवाम को एक और बिजली का झटका। बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है और बताया जा रहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर भी होगा। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़ैगम नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम, आगाह कीजिए। दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। महंगाई से सताए आवाम को एक और बिजली का झटका। बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बिजली की कीमतों में ये इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर ही होगा। यानी अब जो बिल आएंगे वो 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफे से आएंगे। तो ऐसे में महंगाई का एक और तूफान आने जा रहा है। महंगाई से आवाम पहले ही सताई हुई है और इसी सिलसिले में आवाम को एक और बिजली का झटका लगाया गया है। बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है और बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली के बिलों पर होगा। महंगाई से सताई आवाम को एक और बिजली का झटका। बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। ज़ैगम नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, नेपरा की जानब से बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का जो इतलाक है वो रवा माह के बिजली बिलों पर होगा।
बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा, जबकि बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ज़ैगम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 159 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का अख्ताम हुआ है। 100 इंडेक्स कम होकर 72,601 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 पैसे की कमी हुई है, 278 रुपये 10 पैसे का डॉलर हो गया है। जबकि सोने की बात की जाए तो सोना फी तोला 800 रुपये सस्ता हुआ और अब सोने की कीमत 2,39,200 रुपये हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 159 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का अख्ताम हुआ है। 100 इंडेक्स कम होकर 72,601 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। डॉलर की बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में सिर्फ 1 पैसे की कमी हुई है और इसके बाद 278 रुपये 10 पैसे पर डॉलर इंटरबैंक में फरोख्त हो रहा है। सोना फी तोला 800 रुपये सस्ता हुआ, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 2,39,200 रुपये हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 159 पॉइंट्स की मंदी रही, इसके साथ कारोबार का अख्ताम हुआ। 100 इंडेक्स कम होकर 72,601 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है।